उपस्थित है नोडल पदाधिकारी। कैसा चल रहा है चुनाव कार्यक्रम? ये जो चुनाव चल रहा है, पंचायत उपचुनाव चल रहा है, सब जगह पीसफुली चल रहा है। कहीं पे कोई समस्या नहीं है, कहीं पे किसी तरह का गड़बड़ी का या किसी तरह का हमको सूचना भी नहीं प्राप्त है। शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न होने की आशा है। बोलता बिहार न्यूज चैनल में देखिए पंचायत उपचुनाव के लिए चल रही शांतिपूर्ण मतदान। बिहार राज्य के समस्तीपुर जिला अंतर्गत सिंगिया प्रखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत राजवाड़ी में मुखिया पद के लिए हो रहे पंचायत उपचुनाव में कई उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद होता जा रहा है। दोपहर के 2 बजे तक लगभग 35 से 40% मतदाताओं ने अपना मताधिकार का प्रयोग किया है। क्या का चुनाव हो रहा है आपके यहाँ? कैसा मतदान का प्रक्रिया चल रहा है और आप लोगों को कोई समस्या तो नहीं हो रही है? मतदान तो बहुत अच्छा चल रहा है और मुझे लगता है कि 40-42% तक ही हो पाएगा, क्योंकि गांव में किसी भी गांव में पूरी तरह से लोग हैं नहीं। और जहां तक दिक्कत की कोई बात नहीं है, दिक्कत की बात है, कोई किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई है लोगों को आने जाने के लिए। एक आधा परेशानी जो अभी उत्पन्न हुआ है वो हमारे बीएलओ का देन है, जो लोगों के नाम को डिस्टर्ब किया है। कुछ नाम मिल ही नहीं रहा है, कुछ नाम को जो 10 नंबर वार्ड है उसको 16 पे भेज दिया, 17 पे भेज दिया, 13 पे भेज दिया। ये हमारे बीएलओ का कमाल है, बाकी किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। बीएलओ साहब, जो आप लोगों का मतदान केंद्र को छोड़ करके दूसरा जगह नाम चला गया, उस चीज को देखा नहीं? किसी ने नहीं देखा और न किसी ने संज्ञान लिया उसका। अब हम लोग के नॉलेज में आया है। फिलहाल तो हम लोग दिक्कत से हो जैसे भी हो लोगों को भेज के वोट तो गिरवा लिए हैं, लेकिन आइंदा फिर उसके लिए हम लोग को प्रक्रिया जो है उससे गुजरना पड़ेगा और उस सारे नाम को फिर एकजुट करके 10 नंबर वार्ड में हमको लाना है। बीएलओ को जानते हैं? आपका बीएलओ कौन है? हाँ, गंगा मास्टर साहब हमारे बीएलओ हैं। तो क्या उन्होंने कैंप लगाया था स्कूल पर और इस बात की सूचना थी आप लोगों को? नाम है रविंदर कुमार। नहीं, सूचना कुछ नहीं मिला था और पर्ची भी हम लोग को नहीं मिल पा रहा था, तो हम लोगों ने उनको फोन किया, नौशाद साहब को, जो इस वक्त इलेक्शन इंचार्ज है मेरे ख्याल से एग्रीकल्चर विभाग के, जो बीओ साहब है, उनको हम लोगों ने फोन किया तो उनके जरिए से कल हम लोग को पर्ची मिला। पर्ची मिलने में भी दिक्कत हुई, कुछ पर्ची मिला, कुछ लोग में नहीं मिला। ये देखिए हमारे जो है वरिष्ठ हैं ये मुर्तुजा साहब, ये वोट अपना नहीं गिरा पा रहे हैं, जबकि ये एक्टिव आदमी है, पहला वोट गिराने वाला आदमी है, लेकिन ये बहुत परेशान है अपने वोट को लेके और ये नहीं गिरा पाए। उसका इनको बहुत दुख है कि इनका, जबकि ये देखिए ठरगट्टा भी गए, बलांट भी गए, ये पिपरा भी गए, इनका वोट कहीं भी इनको नहीं मिल रहा है। इवन के सोनमा तक गए, लेकिन इनको वोट, इनका कहीं नाम ही नहीं पता चल रहा है। यानी वोटर लिस्ट में ही इनका नाम नहीं, इनका वोटर लिस्ट में ही नाम नहीं मिल रहा है। हम पहले बीएलओ के पास 15 दिन पहले गए हैं, 10-15 दिन पहले। उसको कहा कि भाई मेरा नाम पिछले इलेक्शन में नहीं था, अभी नहीं है, क्या बात है? तो बोला है दूसरी जगह होगा तो मिलेगा तो आपको ला करके देंगे। और उस पर वो मिले ही नहीं और देगा कहाँ से? हम अपनी तरफ से जहाँ तक हो सका हम तलाश किए, लेकिन नहीं मिला। लास्ट में हम बैठ गए। तो आप तो समाज के सजग लोग हैं, ऐसे बुजुर्ग लोग जो वोट देने के लिए परेशान हो रहे हैं और भी दस्तावेज के देखने के बाद तो वोट गिराने का अधिकार है इनके पास। कोई गिराने ही नहीं दे रहा है। वहाँ कहता है कि नहीं सीधा पर्ची लेके आओ, पर्ची कहीं मिल नहीं पा रहा है। जैसे आधार कार्ड, जैसे जमीन का दस्तावेज, हम यहाँ के नागरिक हैं तो ऐसा इनके पास आधार कार्ड, वोटर आईडी, क्या कहते हैं उसको, ई श्रम कार्ड, पासपोर्ट, जमीन का बैंक अकाउंट, जमीनी कागज, सारा दस्तावेज है, लेकिन कोई वोट गिराने नहीं दे रहा। बोला पर्ची नहीं है, पर्चे का समस्या बना रखा है लोगों ने, मजाक बना रखा। बोला वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, जहाँ है वहाँ जाइए। अब मिल नहीं पा रहा कि कहाँ इनका नाम है, वो हम समझ से बाहर है। बूथ पर कुल मिलाकर के बूथ पे जो अधिकारी नियुक्त हैं उनकी बदमाशी मानते हैं कि इनको? नहीं, ये हम तो बीएलओ का कमाल मानते हैं। अधिकारी 1% ठीक भी होंगे अपनी जगह पर कि भाई वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो हम किस आधार पे आपको गिराने दें, ये एक मानने वाली बात हो सकती है। लेकिन ये प्रॉपर हमारे बीएलओ का जो है नज़रअंदाज किया गया है और हमको इसमें बहुत सारा कारण लग रहा है, जो मैं बहुत खुल के भी नहीं बोलना चाह रहा हूँ, लेकिन ये हमारे बीएलओ साहब का कमाल है, जिसकी वजह से आज हमारे लोग परेशान हैं। हमारी खुद की भावो है, जिसका पहले इन्होंने नाम काट दिया, आयशा खातून, उसका नाम काट दिया और अब जोड़ा है, तो अब नए में आया है, तो अब इस बार वो भी वोट से वंचित है। संबंधित अधिकारी को क्या मैसेज देना चाहेंगे आपकी समस्या का निदान वास्ते? मैं यही चाहूँगा कि सर किसी भी तरह से पहले लफ्ज में मैं सीधा कहना चाहता हूँ कि हमारे जो वोट करके इधर उधर चले गए हैं उसको किसी तरह से फिर से जो है हमारे 10 नंबर वार्ड में हमें जोड़ दिया जाए। हमारे नाम जो इधर जैसे 13 में भी है, 17 नंबर पर भी है, 16 पे भी है, 1-2 वोट सोनमा चला गया है, 6-5 पे। तो इन सारे वोटों को मैं अधिकारी से मेरा जो है आग्रह है, गुजारिश है
कि वो किसी तरह से जो है हमारे वोट को एक जगह कर ले। इसका जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया से गुजरने के लिए हम लोग तैयार हैं। साथ जो है प्रशासन को और इस सरकार को भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से जो मतदान हुआ है, हम लोग बहुत खुश हैं। अब भाग है कि 6 लोग मैदान में हैं, कौन जीतेगा कौन हारेगा, अरे जीतना तो किसी एक को ही है। अब बाकी अल्लाह की मर्जी कि जिसकी जीत हो, बाकी हम लोगों ने अपना कर्म कर दिया है। पंचायत उपचुनाव की तैयारी में संबंधित अधिकारियों द्वारा पूर्व की लापरवाही के कारण पंचायत क्षेत्र के कई मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने से वंचित रहना पड़ गया है। लोगों का कहना है कि बूथ लेवल ऑफिसर BLO द्वारा मतदाता सूची को त्रुटिपूर्ण छोड़ दिया गया था, जिस कारण कई मतदाताओं का वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है अथवा अन्य स्थानों पर उसका नाम दर्ज है, जिससे मतदाताओं को मतदान देने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय मतदाताओं ने संबंधित उच्च अधिकारी से आग्रह किया है कि आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले मताधिकार क्षेत्र के मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने के लिए समय पूर्व व्यवस्था करें।